क्रिसमस का त्योहार आने ही वाला था। लोग अपने अपने घरों में क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे, पर नीना बहुत उदास थी। वह सब लोगों को अपने अपने घरों में साज सजावट करते देख रही थी। तभी उसे अपनी माँ की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो अंदर गई। भाभी, मैंने कपड़े बहुत ध्यान से धोए थे। मुझे नहीं पता कि ये साड़ी पर दाग कहाँ से आ गया। शायद आपकी साड़ी की फॉल का ही रंग उस पर आ गया होगा। अच्छा, मुझसे जबान लड़ाती है? हमारा ही खाकर हमसे ही। तेरा पति तो तुझे छोड़कर भाग गया। तू और तेरी बेटी यहाँ पर मुफ्त का खा रही है और मुझ पे ही रौब जमा रही है। सुन लो तुम, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारी बेटी का भी पढ़ाई का खर्चा उठा सकूं। क्या ज़रूरत थी विवेक को घर छोड़ के भागने की? वो तो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर भाग गया। मैं तो सिर्फ समाज के डर से तुम दोनों को घर से धक्के मार देकर बाहर नहीं निकाल रहा हूँ। इसलिए जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो तुम। ज़्यादा नखरे करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ सुनो सालू, मैं जा रहा हूँ दुकान। हाँ जी, आप तो ठीक कह रहे हो। देखो प्रियंका, आज से वैसे भी तुम्हें बहुत देर हो रही है काम काज में। आज से तुम्हारी बेटी थोड़ा बहुत साफ सफाई बर्तन पर ध्यान देगी, समझी? ताकि देर ना हो। पर भाभी, नीना स्कूल कैसे जाएगी? सुबह सुबह तो उसका स्कूल होता है ना, उसे बहुत देर हो जाएगी भाभी। प्रियंका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। 8 महीने पहले प्रियंका का पति विवेक बिना बताए कहीं चला गया और 8 महीने से विवेक का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। प्रियंका अपनी बेटी के साथ घर को छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। उसे लगता था कि कभी न कभी विवेक लौटकर ज़रूर आएगा, इसलिए वो अपनी जेठानी के साथ रहने पर मजबूर है। आखिर वो अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाए? उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। प्रियंका नीना की पढ़ाई छुड़वा दी जाती है और वह बेचारी अपनी माँ प्रियंका के साथ घर के कामों में लग जाती है। 2 दिन बाद क्रिसमस था। अरे दीदी, कहाँ हो? और हमारी सीना बिटिया कहाँ है? अरे वाह मामा जी, अरे वाह, आपके हाथ में इतने सारे गिफ्ट किसके लिए हैं? अरे महेश भाई, अचानक आपने आने की कोई खबर ही नहीं दी। अरे दीदी, आपको तो पता ही है ना, क्रिसमस के टाइम ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। इसलिए मैंने सीना बिटिया के लिए क्रिसमस के गिफ्ट पहले ही से ही खरीद के रखे हैं और वो मैं लेकर आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे पास समय क्यों नहीं रहेगा? कहाँ बिजी रहते हो जो? अरे दीदी, इस बार क्रिसमस के टाइम पर हमारा ऑफिस बहुत बड़े लेवल पे पार्टी कर रहा है। और हाँ, और मैं आप सबको भी इनवाइट करने आया हूँ। और हाँ, एक बात और, वहाँ सीना को बहुत मज़ा करने को मिलेगा पार्टी में। उस पार्टी में सब खूब मज़े करने वाले हैं और हमारी बिटिया भी बहुत मज़ा करेगी। वाह मामा जी, फिर तो मैं क्रिसमस पार्टी में खूब मज़े करूँगी। मैं तो कितनी लकी हूँ कि मेरे पास आप जैसे मामा हैं। सीना को अपने मामा के साथ बातें करते देख नीना बहुत उदास हो जाती है। रात को सोते समय नीना अपनी माँ से कहती है, मम्मी, सीना के मामा क्रिसमस के ढेर सारे तोहफे लेकर आए हैं। मेरे मामा कौन है? माँ, मेरे मामा क्यों नहीं आते? मुझे भी मामा के घर जाना है। मुझे भी मामा के साथ क्रिसमस मनाना है मम्मी। नीना ये बात कह के अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है और वो अपनी बेटी को रोता नहीं देख पाती है। तभी प्रियंका की नज़र आसमान में चमकते चांद पर जाती है। नीना, वो देख, वो ही तेरे मामा हैं, तुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अब ना तू उन्हें देखकर खूब सारी बातें कर। क्या सचमुच चंदा मामा मेरे मामा हैं? फिर तो मैं उनके साथ क्रिसमस भी मनाऊंगी। वो मुझे गिफ्ट देंगे ना माँ?
मुझे भी अपने मामा के घर जाना है, उनके साथ क्रिसमस मनाना है। मेरे चंदा मामा मुझे अपने घर क्रिसमस पे ले जाएंगे ना माँ? हाँ मेरी गुड़िया रानी, चंदा मामा तेरे मामा हैं और वो तुझे क्रिसमस पार्टी ज़रूर ले जाएंगे। अब सो जा, बहुत रात हो गई है गुड़िया रानी। घर के बाहर खड़ा सेंटा नीना की सारी बातें सुन लेता है। यह बच्ची कितना उदास लग रही है, और हाँ, मेरे रहते कोई बच्चा उदास हो जाए ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और हाँ, सेंटा के रहते कोई बच्चा उदास हो जाए ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। अगले दिन ही क्रिसमस था। सीना अपने मम्मी पापा के साथ तैयार होके अपने मामा के घर पार्टी में जाने को तैयार हो जाती है। ओह नीना, इधर आ, ये ले 5 रुपए, रख ले अपने पास, कुछ खा लेना। आज क्रिसमस है इसलिए दे रही हूँ। सुनो जी, बहुत देर हो रही है, वहाँ मेरा भाई हम सबका इंतज़ार कर रहा होगा। मम्मी, आपने नीना को पैसे क्यों दे दिए हैं? अरे कोई बात नहीं बेटा, बेकारी समझ के दे दिए। अब इस बेचारी गरीब के मामा तेरे मामा की तरह अमीर तो है नहीं जो इतनी महंगी महंगी क्रिसमस पार्टियों में ले जाए, इसलिए मैंने सोचा इसे 5 रुपए दे देती हूँ, कुछ खा लेगी। अरे सुमन, घर का सारा काम कर लेना, हम लोग कल सुबह तक ही लौटेंगे। प्रियंका की जेठानी संग उसका पूरा परिवार उसके भाई के घर क्रिसमस पार्टी मनाने चला जाता है। इधर प्रियंका घर का पूरा कामकाज कर रही होती है। नीना का मन उदास था। सब लोग क्रिसमस डे मना रहे थे और नीना चंद्रमा की तरफ देख रही थी और मन ही मन उदास भी हो रही थी। अचानक उसके सामने चमकदार सफेद रोशनी हुई और उस चमकदार रोशनी से सेंटा क्लॉस निकले। नीना सेंटा क्लॉस को देख के थोड़ा सा घबरा जाती है। नीना डरते डरते सेंटा क्लॉस से पूछती है, आप कौन हैं और आप अचानक से? अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं? मुझे तो सारे बच्चे जानते हैं बेटा, मैं सेंटा क्लॉस हूँ। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज पार्टी अरेंजमेंट किया है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्या सचमुच? माँ देखो, सेंटा क्लॉस आ गए। नीना की बात सुनकर उसकी माँ दौड़ी दौड़ी उसके पास आती है। सेंटा को देख के वो भी थोड़ा घबरा सी जाती है। डोंट वरी सिस्टर, मैंने कल तुम दोनों की बातें सुन ली थी, इसलिए मैं तुम दोनों को सरप्राइज देना चाहता हूँ। चलो मेरे साथ। सेंटा क्लॉस के साथ सितारे भी नीना का स्वागत कर रहे थे। आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, मिलजुल कर क्रिसमस मनाएं, नन्ही नन्ही खुशियाँ बटोर कर एक नया सपना सजाएं। आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं। देखते ही देखते प्रियंका और नीना की पूरे ड्रेस बदल जाते हैं। दोनों बहुत ही सुंदर ड्रेस में आ जाती हैं। नीना और उसकी माँ उस अचानक की हुई क्रिसमस पार्टी में पहुँचती हैं। वहाँ पर सारे सितारे मिलकर दोनों के साथ क्रिसमस पार्टी मनाते हैं। वहाँ पर टॉफ़ी, बिस्किट, खाने पीने की चीज़ें, गुब्बारे, खिलौने और बहुत कुछ था, जिसे देखकर नीना बहुत खुश होती है। पर अचानक किसी बात से उसका मन उदास हो जाता है। उसकी माँ सोचने लगती हैं, क्या हुआ माँ, आप एकदम से उदास क्यों हो गई? देखो ना, हम लोग अचानक हुई कितनी सुंदर क्रिसमस पार्टी मना रहे हैं। बताओ ना माँ, क्या हुआ? वरना मैं भी खुश नहीं हो पाऊंगी माँ। कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारे पापा की याद आ गई थी। पता नहीं वो किस हाल में होंगे। अगर वो यहाँ होते तो कितने खुश होते। काश कि वो वापस लौट आते।
प्रियंका इतनी बात कर ही रही थी, तभी नीना सामने से अपने पापा को आते हुए देखती है। मम्मी वो देखो पापा आ रहे हैं, वो देखो सेंटा क्लॉज पापा को लेकर आ रहे हैं। आप कहाँ चले गए थे? आपके बिना मैं और नीना बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। हम बहुत बड़ी मुश्किल में थे, आपके बिना एक दिन भी नहीं कट रहा था हमारा। मैं बहुत मुश्किल में था प्रियंका, अभी मैं तुमको सब कुछ बताता हूँ। आज मुझे सेंटा क्लॉज ने बहुत गहरी नींद से जगाया है और हाँ, वो मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। आज सेंटा क्लॉज ने मुझे अपने फैमिली से मिला दिया है और मैं बहुत खुश हूँ अपने पूरी फैमिली से मिलकर। टीना अपने मम्मी पापा को साथ देख के बहुत खुश होती है और सेंटा क्लॉज को बहुत बड़ा थैंक यू भी बोलती है। कुछ देर बाद सेंटा क्लॉज उसे बहुत सारे गिफ्ट देते हैं और वो अचानक से वो जादुई चमकदार रोशनी के साथ अपने घर वापस आ जाती है और वो अपने मम्मी पापा के साथ एक अच्छी बेटर लाइफ जीने लगती है। तो बच्चों, आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। सो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी 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 क्रिसमस। टू एंजॉय माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।